गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेज़रेबल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेज़रेबल फंक्शंस क्या होते हैं। उससे पहले हमने मेज़रेबल सेट के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सेट ई है उसको अगर हम मेज़रेबल कहना चाहते हैं, सेट ई को मेज़रेबल सेट कहना चाहते हैं तो कब कहते हैं? फॉर एनी सेट ए सबसेट ऑफ रियल नंबर के लिए अगर आउटर मेज़र ऑफ ए इज़ इक्वल टू आउटर मेज़र ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेज़र ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, अगर ऐसा है फॉर एनी सबसेट ए ऑफ रियल नंबर, अगर आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, तो सेट ई जो होता है उस सेट ई को हम क्या कहते हैं? मेजरेबल सेट। और इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं, या अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कह दें, आउटर मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो भी हम सेट ई को मेजरेबल सेट कह देते हैं। तो किसी सेट को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमें ये वाला जो पार्ट है ये प्रूव करना होता है कि आउटर मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो इससे रिलेटेड ही अब हमारे पास मेजरेबल फंक्शंस, मेजरेबल फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि ई अगर कोई मेजरेबल सेट है, ई एक मेजरेबल सेट है और एक फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ई, तो हम एफ को मेजरेबल या हम लिबेग फंक्शन जो है एफ को हम कहना चाह रहे हैं मेजरेबल फंक्शन या लिबेग फंक्शन हम कह सकते हैं इसको। कब? इफ़ फॉर एनी रियल नंबर अल्फ़ा, अगर कोई भी रियल नंबर अल्फ़ा हो, अगर ये जो 4 कंडीशंस गिवन हैं, इन 4 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइज हो जाती है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब इन 4 कंडीशंस जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, इन 4 कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन एफ जो है उसको हम मेजरेबल फंक्शन या लिबेग फंक्शन कह देंगे। यानी जो कंडीशंस हैं वो आप देखें, फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या है? फर्स्ट कंडीशन में कैसा सेट ले रहे हैं? एक्स ई के वो एलिमेंट जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा होगी, ये जो सेट फॉर्म होगा ये सेट क्या हो? मेजरेबल। बी में क्या कह रहे हैं? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा इज मेजरेबल। थर्ड में क्या करें? एफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अल्फ़ा इज मेजरेबल। और फोर्थ कंडीशन में क्या करें? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा इज मेजरेबल। मतलब ये जो 4 कंडीशंस हैं इनमें से कोई भी एक कंडीशन को आप प्रूव कर दो कि ये सेट मेजरेबल है। और अभी हम आगे यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं, अगर एक सेट इन चारों सेट्स में से अगर एक सेट भी मेजरेबल है तो रिमेनिंग 3 भी ऑटोमेटिकली मेजरेबल होंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। एनी 2 सेट्स या काउंटेबल सेट्स मेजरेबल हैं तो उनकी यूनियन लें या उनकी इंटरसेक्शन लें तो वो भी मेजरेबल होती हैं। तो उनकी हेल्प से कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल। इनकी हेल्प से हम ये जो 4 कंडीशंस गिवन हैं इन 4 कंडीशंस को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। और अगर ये 4 कंडीशंस इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि चारों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। या लेकिन हमने तो यही कहना है कि एक भी इनमें से कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो फंक्शन एफ है हमारे पास डिफाइंड ऑन ई, इस फंक्शन एफ को हम क्या कह देंगे? मेजरेबल फंक्शन। तो यहाँ हम 1 बाई 1 प्रूव करेंगे। वी शो फर्स्ट दीज 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो पहले हम ये नहीं कि फर्स्ट से सेकंड कर रहे हैं, ए एंड डी, बी नहीं है ये, ए एंड डी आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट ए एंड डी आर इक्विवेलेंट। देखें ए में क्या है? ग्रेटर देन अल्फ़ा, और डी में क्या है? लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा। ए में क्या है? ग्रेटर देन अल्फ़ा और डी में क्या है? लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा। इसका मतलब आप देख रहे हो एक को हम दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, एक को हम दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो इसके लिए देखें क्या कह रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हम ए एंड डी को इक्विवेलेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो हमें पता है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एंड वी नो दैट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। इसका मतलब अगर ए और डी जो है, और एंड कन्वर्सली ए अगर ट्रू है तो डी ट्रू होगा, डी अगर ट्रू है तो ए ट्रू होगा। इसका मतलब ए और डी जो है एंड कन्वर्सली हमने प्रूव कर दिया कि ए और डी स्टेटमेंट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट है। सिमिलरली आप देख रहे हो जो बी और सी है, बी और सी, बी में क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, और सी में क्या है लेस देन अल्फा। तो इसका मतलब ये बी और सी जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। सिमिलरली सिंस बी एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो इसका मतलब अगर सी मेजरेबल है तो बी मेजरेबल होगी, और बी मेजरेबल है तो सी मेजरेबल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, सेकंड और थर्ड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव कर दें कि अगर ए ट्रू है तो बी ट्रू होगा, और बी ट्रू है तो ए ट्रू होगा, तो हम क्या कह पाएंगे कि ये जो फोर स्टेटमेंट्स हैं, हम क्या कह पाएंगे, ये जो फोर स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ये फोर स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। सो देयरफॉर क्या करें, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड कन्वर्सली। पहले हम सपोज कर रहे हैं कि बी ट्रू है, बी की हेल्प से ए प्रूव कर रहे हैं, बी ट्रू है। इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, सेट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इज गिवन टू बी मेजरेबल। ये मेजरेबल है, बी मेजरेबल है हमारे पास, बी मेजरेबल है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, ये जो सेट है ये मेजरेबल होगा। इक्वल वाला जो पार्ट है इसको हम मेजरेबल मान रहे हैं, इक्वल टू अल्फा वाला जो पार्ट है एक्स सच दैट एक्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इसको हम मेजरेबल सपोज कर रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को मेजरेबल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है सबको कि एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, काउंटेबल यूनियन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस 1/n। ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस 1/n करने से उनकी यूनियन लेंगे तो वो इक्वल वाले नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ 1/n की जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं हो सकती, टेंडिंग टू जीरो होती है। तो इसलिए एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को मैं काउंटेबल यूनियन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस 1/n लिख सकता हूँ। और ये जो रिजल्ट था ट्रू था, अल्फा का मतलब केवल अल्फा नहीं, अल्फा यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है अल्फा प्लस 1/n। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस 1/n भी तो एक रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये जो सेट होगा, ये सेट क्या होगा, मेजरेबल होगा। एंड वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। मतलब राइट हैंड साइड मेजरेबल हो जाएगी, और राइट हैंड साइड मेजरेबल हो जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड मेजरेबल हो जाएगी, यानी जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू हो जाएगी। हमने बी को सपोज किया और बी की हेल्प से क्या प्रूव किया कि अगर बी ट्रू है तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट ए है वो भी ट्रू होगी, बी इज़ ट्रू देन ए इज़ ट्रू। अब हम ये लेकर चलेंगे ए ट्रू है, मतलब ग्रेटर देन अल्फा वाला पार्ट, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये मेजरेबल है, और इक्वल टू वाले पार्ट को मेजरेबल प्रूव करना चाहेंगे। उसी वे में है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज आ जाता है। क्या कह रहे हैं, बाई बी, ये तो हो ही गया हमारा। नाउ वी सपोज दैट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल, तो ए होल्ड करता है, तो वी हैव एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को मैं क्या ले सकता हूँ, आर्बिट्रेरी फाइन ये काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1/n ले लिया। इस पार्ट को आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए ये मेजरेबल होता है, और ये सेट मेजरेबल है बाई ए स्टेटमेंट, तो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट क्या होगी, मेजरेबल, और ये मेजरेबल होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेजरेबल। मतलब ए इम्प्लाइज बी, और ए इम्प्लाइज बी का मतलब क्या हो जाएगा, जो फोर कंडीशंस हमारे पास हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, इक्विवेलेंट। ये फोर जो स्टेटमेंट्स हैं, ये फोर स्टेटमेंट्स क्या होंगी, इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी भी फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना है, अगर हमने किसी भी फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना है और ई सेट मेजरेबल गिवन है, तो हम इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन जो हमें लगेगा कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, उस कंडीशन को प्रूव कर देंगे और कह देंगे कि जो गिवन फंक्शन है एफ वो मेजरेबल है, गिवन फंक्शन इज मेजरेबल। सो नेक्स्ट एक रिज़ल्ट और कर रहे हैं हम,
इफ़ अल्फ़ा इज़ एन एक्सटेंडेड रियल नंबर, अल्फ़ा कोई एक्सटेंडेड रियल नंबर है, तो ये जो 4 कंडीशंस हैं इनकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, वहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन था, यहाँ क्या आ गया, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इज आल्सो मेजरेबल। मतलब कह रहे हैं कि अगर फंक्शन मेजरेबल है तो ये कंडीशन जो है इक्वल टू वाली, ये भी क्या होगा, मेजरेबल। एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, जो ये सेट है ये भी मेजरेबल होगा। तो इसके लिए अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा। तो हमारे पास बी और डी कंडीशन से ये दोनों सेट्स क्या हैं, मेजरेबल, और इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। लेकिन ये तो किसके लिए हुआ, अगर कोई रियल नंबर का है। लेकिन हम रिजल्ट में क्या प्रूव करना चाहते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर। एक्सटेंडेड रियल नंबर में प्लस इन्फिनिटी भी आ जाता है और माइनस इन्फिनिटी भी आ जाता है। तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं अल्फ़ा की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब वो एक्स जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। इस इंटरसेक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो वाली वैल्यू मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन ये जो आप देख रहे हो एक सेट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ये सेट क्या है, मेजरेबल बाई बी कंडीशन, एंड वी नो दैट काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये सेट भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी के लिए हमने शो कर दिया कि ये सेट मेजरेबल होगा। अब हम सिमिलरली अगर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो उसके लिए प्रूव करना चाहेंगे, और इसके लिए इजीली आप प्रूव कर सकते हो। बस क्या करना है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखना है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एन, और डी कंडीशन से ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेजरेबल हो जाएगी। मतलब अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो, एक्सटेंडेड भी हो चाहे एक्सटेंडेड रियल नंबर, तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, मतलब ये मेजरेबल हैं, तो ये जो सेट है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो ये मेजरेबल सेट की डेफिनेशन, मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है। दूसरे वे में भी, अनदर वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो था आपके पास एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन में ये जो सेट है आपके पास एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा से इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है वो आएगा, इन्फिनिटी भी आ सकती है वैल्यू। तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स ऑफ दिस पार्ट, यानी इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट। तो क्या कह सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा इज इनवर्स इमेज ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिटी। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट है एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा, ये किसकी इनवर्स इमेज होगी, इक्वल टू अल्फ़ा हो गया तो अल्फ़ा से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इज लेस देन अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स इमेज ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा, और ये यहाँ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू का साइन है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अल्फ़ा, ये किसकी इनवर्स इमेज हो जाएगी, इससे जो सेट बनेगा वो किस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा इंक्लूड होगा रिस्पेक्टिवली। तो हैंस वी कैन आल्सो डिफाइन मेजरेबल फंक्शन एज फॉलो। इसमें ये एक्स कह रहे थे, यहाँ क्या कह दिया, फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई इज सेट टू बी मेजरेबल इफ फॉर एनी रियल नंबर अल्फा वन ऑफ द फोर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वहाँ हमने ये सेट लिया था, इसकी जगह यहाँ क्या कह दिया, इनवर्स इमेज ऑफ एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी ऑफ द हाफ ओपन इंटरवल, वही पार्ट है, ये कहो या इनवर्स इमेज ऑफ ये कहो इज मेजरेबल, ये कह दिया।
दूसरे वाले में बी वाले में हमने यहाँ ये बी वाले में हमने ये कंडीशन लिखी थी, इसको इस सेट को मेजरेबल कहा था, या ये जो है एफ इनवर्स एल्फा टू इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम क्या कहें मेजरेबल। दोनों का मीनिंग ये एक ही है, चाहे वो सेट लिखो या इन्वर्स इमेज की फॉर्म में लिखो, मीनिंग वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस सेट को इन्वर्स इमेज की फॉर्म में यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये जो 4 कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशंस इक्विवेलेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिमार्क में आप देख रहे हो क्या करें, इट इज़ इमीडिएट दैट ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मेजरेबिलिटी इज़ दैट, ये भी हो सकती है, मतलब वो तो कहा ही हमने, ये भी कह सकते हैं एक्स सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू बी शुड बी मेजरेबल फॉर ऑल ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और बी की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है फॉर एनी सेट ऑफ द फॉर्म कैन बी रिटन एज। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है एक्स सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। ये फंक्शन मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, और इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट, मतलब ये वाला जो सेट था ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। कन्वर्सली भी आप इसी वे में कह सकते हो। नेक्स्ट जो है क्या करें, अल्फा टू इन्फिनिटी एक ओपन सेट होता है, तो वी में डिफाइन मेजरेबल फंक्शन एज ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई इज सेट टू बी मेजरेबल इफ एवरी ओपन सेट जी इन रियल सिस्टम एफ इनवर्स जी इज ए मेजरेबल सेट। क्योंकि अल्फा टू इन्फिनिटी ओपन सेट, जी ओपन सेट है, उसकी इन्वर्स इमेज अगर हम लें तो वो भी क्या हो, मेजरेबल सेट, तो उस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन इज करेक्टरिस्टिक फंक्शन, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन सेट ई इज डिफाइंड एज काई ई एक्स की वैल्यू 1 कहेंगे अगर यहाँ जो x लिखा हुआ है ये x ई में बिलोंग करता है, और काई ई एक्स की वैल्यू 0 कहेंगे अगर x ई में बिलोंग नहीं करता। तो मतलब एक फंक्शन है जिसको हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन कहेंगे कब, जब अगर x ई में बिलोंग करता है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, और अगर x ई में बिलोंग नहीं करता तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक फंक्शन। आगे हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल ऑफ मेजरेबल फंक्शन। तो मेजरेबल फंक्शन का एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन ही डिफाइन किया है। अगर हम ई सेट ले लेते हैं रैशनल नंबर्स का इन 0 to 1, ई इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, और सेट ऑफ रैशनल नंबर हमें पता है काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल होते हैं तो इसका मतलब सेट ई क्या है, मेजरेबल सेट है। तो देन करेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ई एक्स इज मेजरेबल। तो जो ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है इसको हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इन द गिवन इंटरवल है ई, सो वी है काई ई एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अगर एक्स ई में बिलोंग करता है, 0 अगर एक्स ई में बिलोंग नहीं करता। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, जैसे वहाँ एफ कह रहे थे यहाँ काई से डिनोट कर रहे हैं, इसको मेजरेबल प्रूव करना है। तो मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमने वहाँ जो 4 कंडीशंस लिखी थी ए बी सी डी, उन चारों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, हो जाती है तो हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन को क्या कह सकते हैं, मेजरेबल फंक्शन। सो क्या करें, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि एक्स सच दैट काई ई एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फा इज़ मेजरेबल फॉर एनी रियल अल्फा। मतलब मैं यहाँ अल्फा की कोई भी वैल्यू लूँ, उसके लिए ये जो सेट बनेगा मेरे पास, मुझे इस सेट को क्या प्रूव करना है कि ये सेट मेजरेबल होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि अल्फ़ा जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब एक्स सच दैट काई ई एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, काई ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन हमें पता है काई ई एक्स की तो वैल्यू जो है वो या तो 1 होती है या 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्स नहीं हो सकता जिसके लिए काई ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, नल सेट, फाई एम्प्टी, मतलब इसमें कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट इन एवरी केस। तो लेकिन हमें पता है कि आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट, नल सेट की आउटर मेजर
जीरो होती है, और अगर किसी भी सेट की आउटर मेजर जीरो होती है तो वो सेट क्या होता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल, और काई ई एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल फंक्शन। करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल फंक्शन। लेकिन ये रिजल्ट हमने किसके लिए प्रूव किया, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। ध्यान रहे, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना होता है एनी रियल नंबर अल्फा। तो अब हम सेकंड केस ले लेते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो, अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब x सच दैट काई एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू, अगर यहाँ मैं इसमें 0 कहता हूँ, 0 ग्रेटर देन दिस वैल्यू, अल्फा इसमें कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक्स ई का एलिमेंट है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 1 ग्रेटर देन अल्फा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स ई का कोई भी पॉइंट है तो वो इस केस में अल्फा की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो एक्स ई का कोई भी पॉइंट होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये सेट किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल। लेकिन ई क्या है, काउंटेबल, रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं, एंड काउंटेबल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब ई मेजरेबल का मतलब ये सेट मेजरेबल। इसका मतलब का ई एक्स इज मेजरेबल फंक्शन। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू अगर मैंने 0 और 1 के बीच में ली तो भी हो जाएगा। लास्ट केस ले रहे हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है, तो उस केस में एक्स सच दैट काई ई एक्स की वैल्यू हमें पता है या तो 0 होती है या 1 होती है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो अल्फा कुछ भी लें, सभी की सभी वैल्यू सेटिस्फाइड होंगी। तो और वो हमारे पास क्या था, इंटरवल 0 से 1। तो एक्स सच दैट काई ई एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1। लेकिन हमें पता है कि ये सेट क्या होता है, एवरी ओपन इंटरवल इज मेजरेबल, काउंटेबल क्लोज इंटरवल इज मेजरेबल। तो ये मेजरेबल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी मेजरेबल हो जाएगा। यानी करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो हमने यहाँ लिया है, वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ मेजरेबल। इसको तो इजीली कर सकते हैं हम, कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ मेजरेबल। और इसके लिए हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होती है, ओपन। तो एफ इन्वर्स अल्फा टू इन्फिनिटी ओपन होगा, एंड वी नो दैट एवरी ओपन सेट इज़ मेजरेबल। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और मेजरेबल हो जाएगा तो इसका मतलब एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ मेजरेबल, एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन विद ए मेजरेबल डोमेन, मतलब जिसकी डोमेन मेजरेबल है तो वो क्या होता है, मेजरेबल। ए कांस्टेंट फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। इसका मतलब ई एक मेजरेबल सेट है और एफ फंक्शन फ्रॉम ई टू आर स्टार कांस्टेंट फंक्शन है डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। मतलब डोमेन जो है ई वो मेजरेबल है। तो फॉर एनी रियल नंबर अल्फा आपको पता है वी हैव एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा जो होगा उसकी वैल्यू या तो ई होगी या फाई होगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा के होगी। यानी अगर अल्फा लेस देन के है, अल्फा अगर लेस देन के है तो ये के होगा, ग्रेटर देन के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सेट किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल। लेकिन अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू के है तो यहाँ कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई। लेकिन हमारे पास सेट ई भी क्या गिवन है, मेजरेबल, और नल सेट भी क्या होता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, मेजरेबल। और इसका मतलब फंक्शन एफ को हम क्या कहेंगे, मेजरेबल फंक्शन। यानी अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और उसकी डोमेन मेजरेबल है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन।